किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। बाप रे बाप, अखिलेश यादव का ऐसा गुस्सा मानिए कि आगे ही लगा देंगे। ना सिर्फ कमलनाथ, कांग्रेस पार्टी के नए नवेले बाहुबली अध्यक्ष अजय राय पर बमफायर हैं। इतना भड़के हैं, इतना हड़के हैं कि कह रहे हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत ही नहीं है। वो यही नहीं रुके हैं, आगे बढ़े हैं। कहा है कि कांग्रेस को अपने चिरकुट नेताओं पर लगाम लगाना चाहिए। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? कौन नेता है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है। न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? उनसे पूछिए, रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया? क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ बना रहे हैं आप बैठा करके। क्या ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं, मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता। और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं और जो बात बोलनी है उनको। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लेकर काफी नाराज है। अजय राय ने ही बागेश्वर मामले को लेकर अखिलेश यादव पर हमला बोलना शुरू किया था और इसके बाद से वो लगातार हमलावर है। और अब जब अखिलेश यादव ने उनकी हैसियत पर सवाल उठाया है तो अजय राय कह रहे हैं कि मुझे गाली दे दो लेकिन कांग्रेस का समर्थन करो। आप देखिए, अगर ये बात आई है कि भाई राष्ट्रीय स्तर का गठबंधन होगा कि प्रदेश स्तर का गठबंधन होगा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। पर एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जब ये प्रत्याशी घोषित हुए, आप 6 प्रत्याशी की बात करते हैं, 7 कैंडिडेट तो आपने पहले ही घोषित कर दिया था, तो आप 6 की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या बात बोली है। इससे आप उनका निकाल लीजिए कि अखिलेश जी ने कहा कि 6 सीट, और मैं ये है कि 7 सीट उन्होंने पहले ही घोषित कर दिया। कांग्रेस के प्रत्याशी आने के पहले ही अखिलेश जी ने 7 कैंडिडेट घोषित कर दिए, तो उसमें बात सामने आ गई ना कि 6 चाहते थे कि ज्यादा चाहते थे। कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, सामने बातें आ गई। हम इतना ही कहना चाहेंगे आदरणीय अखिलेश जी से और समाजवादी पार्टी के नेताओं से कि आप बड़ा मन करिए, और जैसे हमने घोसी में बड़ा मन करके आपका समर्थन किया, आपको चुनाव जिताया, उसी प्रकार आप बड़ा मन करके मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन करिए और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दीजिए, चुनाव हराइए। एक बड़ी बयान रही है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अलग इस तरह के नेताओं को नहीं बुलवाना चाहिए। उन्होंने चिरकुट शब्द का इस्तेमाल करा है कि इस तरह के नेताओं से नहीं बयानबाजी करवानी चाहिए, खुद कोई भी बात है तो हम तो खुद करते हैं। मैं साधारण सा आदमी हूं, मेरे लिए कोई शब्द भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं कार्यकर्ता हूं, कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस के लिए काम करता हूं। अब उनके भाई मेरे लिए जो भी उनके मन में शब्द हो या जो बातें वो करें, मैं उसको स्वीकार करता हूं। पर इतना ही हाथ जोड़कर कहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो आपको मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए
मुझे जो भी गाली देनी है आप मुझे गाली दे दीजिए, पर भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस का समर्थन करिए, आप भाजपा को चुनाव हराइए और मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल है, पूछा गया कि क्या कुछ आपको लगता है आने वाले समय गठबंधन चलेगा? वो काफी नाराज दिखाई दिए, कोई बात उन्होंने स्पष्ट नहीं कही। अब वो मैं तो यही कहूंगा कि उनको बहुत प्यार पूर्वक आराम से बहुत ही धैर्य के साथ जैसे हम लोगों ने घोसी में सहयोग किया उसी प्रकार उनको मध्य प्रदेश में सहयोग करना चाहिए और कांग्रेस को वहां मदद करिए। और आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो भारतीय जनता पार्टी को और हराना है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए। रामगोपाल वर्मा ने भी ये बात कही कि पहले भी जमानत आपकी सब तो मैं साधारण सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, उनकी ताकत है, वो जमानत जब्त करा दें और मुझे हरा दें तो वो उनके पास है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फिर मैं उन रामगोपाल जी से भी आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है, शिकस्त देना है तो कांग्रेस का साथ दीजिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सहयोग में आ जाइए और जैसा आपने हम लोगों ने आगे बढ़कर घोसी में आपका समर्थन किया उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में हमारा साथ दीजिए। अब सवाल इंडिया गठबंधन के यूपी में अस्तित्व पर खड़ा हो गया है। फिलहाल देखना यह होगा कि आगे इस पर अखिलेश यादव क्या निर्णय लेते हैं। सीतापुर से अरविंद मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।